हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं बाहू चैनल। फ्रेंड्स, मैं रिसेंटली अभी अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था और उसने सडनली कॉन्वर्जेशन के बीच में मेरे से पूछा, यार ये ब्रेक डिस्क वाइपिंग क्या होती है। तो मैंने उसको समझाया ऐसे ऐसे ये होता है। तो वो कहता है, यार आजकल गाड़ियों में इतने ज़्यादा फीचर्स आने लग गए हैं और कंपनीज ऐसी ऐसी फैंसी टर्म्स का यूज़ करती हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या क्या फीचर्स हैं और लेने हैं नहीं लेने हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने चैनल पे भी अपलोड किया जाए और इसीलिए मैंने आज टाटा हैरियर को एज अ रेफरेंस लेके उसके सेफ्टी फीचर्स को सिलेक्ट किया है और 10 फीचर्स हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो बेसिक है उनको हम छोड़ देंगे और जो थोड़े बहुत टफ हैं उनका भी एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं। सो स्टार्टिंग विद द सेफ्टी, दो तरह की होती है। तो एक होती है एक्टिव सेफ्टी, एक होती है पैसिव सेफ्टी। एक्टिव वो जो एक्सीडेंट होने से पहले ही आपको बचा ले, वो वाले फीचर्स। और पैसिव सेफ्टी वो है कि एक्सीडेंट हो रहा है, जब हो रहा है तो उस वक्त कौन कौन से फीचर्स काम आएंगे, वो पैसिव सेफ्टी में आते हैं। पहले पैसिव की बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ द डिज़ाइन ऑफ द कार। अब हैरियर की बात करें तो इसको D8 प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन किया गया, जो लैंड रोवर का भी है। तो इसीलिए इसकी ओवरऑल बॉडी की जो कंस्ट्रक्शन है, पहली बात तो ये मोनोकॉक चेसिस पे आती है और जो बेंडिंग रेजिस्टेंस है, टॉर्शनल रिजिडिटी है, वो ही बहुत अच्छी है। इसीलिए काफ़ी हद तक तो गाड़ी इम्पैक्ट को अंदर नहीं आने देती, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्रम्पल जोन ज़्यादा अच्छी तरह बने हुए हैं। दूसरी चीज़, अंदर आएंगे तो सीट बेल्ट्स एंड एयर बैग्स, ये दोनों चीज़ें आपका बचाव करती हैं एक्सीडेंट के वक्त। तो सीट बेल्ट्स की बात करें, इसमें आपको प्री टेंशनर्स और लोड लिमिटर्स मिलते हैं। तो प्री टेंशनर क्या है कि जब भी एक्सीडेंट होगा तो एकदम आपने देखा है सीट बेल्ट लॉक हो जाती है, वो प्री टेंशनर की वजह से होती है। और लोड लिमिटर क्या करता है, अगर एकदम ही लॉक हो जाएगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है चेस्ट पे, इसीलिए थोड़ा बहुत लोड जो है वो रिलीज हो जाता है ताकि आप थोड़ा सा ऐसे आगे आ सके। तो वो जो थोड़ा सा गैप है वो लोड लिमिटर्स की वजह से देखने को मिलता है। एयर बैग्स की तरफ बढ़े तो आप सबको ही पता है कि हवा फूलती है और वो बैग एकदम से इन्फ्लेट हो जाता है और आपका हेड और जो भी ये फ्रंट एरिया है बेसिकली यहाँ तक का, वो सारा जो है उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन ये तो फ्रंट एयर बैग्स की बात है। एयर बैग भी 6 आते हैं हैरियर में। तो 6 कैसे हो जाते हैं, एक तो फ्रंट हो गया, एक साइड एयर बैग हो गया जो सीट से निकल के आएगा, इस एरिया को प्रोटेक्ट करेगा, और एक हो गया कर्टन एयर बैग जो थ्रू आउट फ्रंट से लेकर रियर तक A B C पिलर्स पे माउंटेड होती हैं उसकी ओपनिंग्स, और वो आपके इस एरिया को बचाता है। तो 3 एयर बैग हो गए। यही 3 एयर बैग को ड्राइवर साइड पे भी हैं, तो टोटल 6 एयर बैग हो जाते हैं। ये तो होगी पैसिव सेफ्टी। एक्टिव सेफ्टी की बात करें तो जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ESP। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो आप ऊपर आई बटन में प्रेस करके देख सकते हैं वो वीडियो। लेकिन अगर मैं इसमें ESP की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। और बेसिकली ये सारे फीचर्स एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं कि गाड़ी में ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन को कैसे मैनेज किया जाए कि गाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहे। अब वो स्टेबिलिटी चाहे स्ट्रेट लाइन है चाहे कॉर्नर्स पे है। इसीलिए कुछ कुछ फीचर्स ESP के साथ देखने को मिलते हैं हैरियर में, जैसे कि हिल होल्ड कंट्रोल। अब जब आप हिल पे ऊपर चढ़ रहे हैं और ट्रैफिक की वजह से हो सकता है रुकना पड़ गया, अब जब दोबारा एक बार आप ऊपर चढ़ेंगे तो गाड़ी थोड़ी सी पीछे आती है, लेकिन हिल होल्ड कंट्रोल होने की वजह से गाड़ी में ब्रेक्स लगे रहते हैं। कब तब तक लगे रहेंगे जब तक गाड़ी आगे मूव नहीं कर जाती। ऐसे हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है। अब गाड़ी मान लीजिए नीचे आ रही है हिल से और ECU को पता लगता है कि एक्सीलेटर तो दब नहीं रहा, लेकिन गाड़ी आगे जाई जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो वो सेंस कर लेती है और एक प्री डिफाइंड स्पीड पे आपकी गाड़ी को ब्रेक मार मार के बार बार पहुंचाती है। मतलब आप नीचे जा रहे हैं 40 की स्पीड पे और अगर एक्सीलेटर नहीं भी दबाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ, तो वो 40 पे मेंटेन करके रखेगा। वो 40 पे रखेगा कि 30 पे, ये प्री डिफाइंड स्पीड होती है कंपनी की तरफ से। ESP होने की वजह से आपको 2 और फीचर्स देखने को मिलते हैं। वन इज द रोल ओवर मिटिगेशन, जिसमें जैसे गाड़ी चल रही है और आप शार्प टर्न लेते हैं। अब ये SUV है हैरियर, तो हाइट ज़्यादा है, तो ऐसे में गाड़ी के रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत हाई स्पीड पे कॉर्नर करते हैं तो बाहर वाले व्हील्स और अंदर वाले व्हील्स पे रिलेटिव एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग प्रोड्यूस करके गाड़ी की कॉर्नर स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ये काम है। तो रोल ओवर मिटिगेशन उसको नाम दे दिया। ये ESP का ही काम है, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही आपको एक और अलग नाम मिलेगा, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल। उसका भी काम ये है कि कॉर्नर पे आपकी स्टेबिलिटी को बनाना। बट जो रोल ओवर मिटिगेशन था वो रोलिंग एक्सेस पे, कि मतलब गाड़ी चलते चलते ऐसे ना, मतलब कि टिप ना हो जाए ऐसे। और जो कॉर्नर स्टेबिलिटी असिस्ट है वो ये है कि गाड़ी ऐसे चल रही है तो ऐसे करते करते वो बाहर ना आ जाए उसका रियर, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना। एक्सेस अलग अलग है, काम यही है कि कॉर्नर की स्टेबिलिटी को बनाए रखना। इसके अलावा आपको एक फीचर मिलता है ब्रेक डिस्क वाइपिंग, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था।
तो जब बारिश का समय होता है तो जैसे आप विंडशील्ड पे पानी गिरता है, वाइपर से उसको साफ कर लेते हैं। अब गाड़ी में जो डिस्क ब्रेक लगी हुई है, डिस्क ब्रेक में क्या होता है, एक डिस्क है मूव कर रही है और पैड से हम उसको डिस्क को पकड़ के रोकने की कोशिश करते हैं और गाड़ी रुकती है। तो जब डिस्क भी गीली हो जाएगी तो पैड्स उसको रोकेंगे, बीच में पानी आएगा तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं निकल के आती। तो ऐसे में ब्रेक डिस्क वाइपिंग की वजह से क्या होता है, जो एबीएस सिस्टम है गाड़ी का, वो बीच बीच में थोड़ा बहुत पैड्स डिस्क के पास आते हैं और जो वाटर की लेयर है ना उसको रिमूव कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो ऐसे में जब भी इमरजेंसी सिचुएशंस में ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ेगी तो 100% एफिशिएंसी के साथ ब्रेक लगेगी। इसके अलावा आपको और फीचर्स मिलते हैं जो कि मैं सेफ्टी में नहीं कहूँगा, सिक्योरिटी में कह दूंगा। आपको पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम मिलता है हैरियर में। ये क्या है कि जैसे आप गाड़ी से दूर जाएंगे, आपके पॉकेट में स्मार्ट की होएगी और कोई विंडो खुली रहेगी या डोर खुला रह गया तो गाड़ी जो है बीप बीप करना शुरू कर देती है, अलार्म बजने लग जाता है। तो ऐसे में आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, बेसिक सा फीचर है, एक बटन पे सारे डोर्स आपके क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा आपको हैरियर में मिलता है रियर पार्किंग सेंसर्स कैमरा विद डीआरवीएम। अब सेंसर और कैमरा तो आपको पता है, जब भी गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो आपको पीछे का एक पर्सपेक्टिव व्यू मिल जाता है। डीआरवीएम स्टैंड्स फॉर ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। अब जो आपकी गाड़ी में 7-7 10-10 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आने लग गए हैं, उसमें आप एक बटन को प्रेस करके पीछे वाले कैमरा को हर समय ऑन कर सकते हैं। तो बेशक अब आप गाड़ी में सीधा चल रहे हैं, हाईवेज पे 100 की स्पीड है, तो आपको पीछे का व्यू वो कैमरा भी दिखाता रहेगा। ओआरवीएम्स में देखना है उसमें देखिए, इसमें देखना है तो इसमें देखिए। तो ये काइंड ऑफ सेफ्टी नहीं, मेरे को तो लग्जरी फीचर ही लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द लास्ट फीचर ऑन द हैरियर लिस्ट इज फ्रंट फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन। फॉग लाइट्स तो आपको पता ही है किस लिए आती हैं। कॉर्नरिंग फंक्शन का मतलब है कि जब भी आप स्टीयरिंग को मोड़ेंगे लेफ्ट या राइट, तो आपके मोड़ने से थोड़ी देर पहले ही जो लाइट्स होंगी वो उस एरिया को इल्यूमिनेट कर देंगी। एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट्स आपको दिख जाएंगे, तो गाड़ी का बॉडी एरिया जो होता है आगे का बम्पर वगैरह, वो कहीं भी ठुकने से बच जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये जहाँ पे भी लो लाइट कंडीशन है वहाँ पे थोड़ा काम का फीचर हो जाए। सो गाइज, ये थे हैरियर के सम ऑफ द फीचर्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर कोई और फीचर आप डिटेल में समझना चाहते हैं या किसी और गाड़ी के कुछ फीचर्स चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। और आज के लिए इतना ही, आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन